विपक्ष के आंख पे जो चश्मा है उसका पावर सही नहीं है। नरेंद्र मोदी इज द नवाब ऑफ निगोशिएशन। कई घरों में जो है लकड़ियां पर भी खाना बनना शुरू हो गया। बिहार सरकार नशे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी पूरे देश में एक सियासी जो चर्चा है, दो ही नाम है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। इस पे भी कई सवाल पक्ष विपक्ष दोनों को आता है। शिवहर जिला अक्सर चुनावी मुद्दे पर, चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। और अभी मेरे सामने मौजूद है भाजपा की सबसे मजबूत नेत्री, जिला उपाध्यक्ष और एज ए पेशे से डॉक्टर नूतन सिंह, और अपने बिजी समय में निकालकर पार्टी के लिए चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रहती है और अपनी बातों को मजबूती के साथ, पार्टी की बातों को मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। और आप लगातार इनको देखते होंगे फील्ड में। कभी ये डॉक्टर के रूप में है, तो कभी ये एक वर्कर के रूप में है, तो कहीं ना कहीं एक समाज सेवा के रूप में भी जगह जगह पे जो है एक जांच शिविर लगाकर लोगों को, मरीजों को और आम जनों को जो इनको जरूरत है उनको राहत पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा एक प्रयास करती है और कर भी रही है। लगातार इनका प्रयास जारी है। अभी हाल के दिनों में एक पार्लियामेंट में जो बिल आया है नारी शक्ति को लेकर, जो है बिल्कुल एक काफ़ी चर्चा, काफ़ी गर्म न्यूज़ है, ये काफ़ी चर्चा भी है। उन मुद्दे पर भी इसे चर्चा करेंगे। और 9 साल बेमिसाल लगभग कंप्लीट हो चुका है। वो आने वाले 2024 चुनाव जो है भाजपा जो है कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को टक्कर देगी या फिर सरकार जो है पुनः जो है भाजपा के ही पूरे देश में रहेगी। पहले मीडिया में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से शुभकामना। अभी मैडम, अभी हाल के दिनों में पार्लियामेंट में बहुत सबसे मजबूत जो है एक बिल पास हुआ है, उस पर सबकी सहमति, और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने बहुत ही जमकर सहमति के साथ इस पर अपना मोहर लगाया है। कहने के विपक्ष का आरोप है, कहने के ये चुनावी जुमला है, ये लागू कब होगा ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। तो इस विधेयक को, आप इस बिल को किस रूप में देखती है? जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी विपक्षी पार्टी मेरे कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, ये नेक काम तो बहुत पहले पिछले सरकारों को ही कर देनी चाहिए थी। आप नारी सशक्तिकरण की बात तो हर पोडियम पे चल के करते हैं, लेकिन नारियों के या स्त्रियों के हक की बात जब कानून में इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप पीछे हो जाते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि जब हमारे देश का बागडोर किसी महिला के हाथ में था और वो अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पास की होती या फिर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की होती। और आज जब हमारे दिव्य सोच के प्रधान सेवक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में के लिए एक बिल पास किया, तो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम जिस सत्य सनातन संस्कृति और जिस भारत के और जिस राष्ट्र के संतति हैं उसके इतिहास को उठाकर आप देखिए। राजा जनक के भी दरबार में 22-24 विदुषियां हुआ करती थी। हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा हमेशा देते आए हैं। एक बीच का ऐसा कालखंड और दौर आया जब हमारे समाज में जातीय जहर या महिला पुरुष लिंग भेद इस तरह की विषमताएं व्याप्त हो गई, जिसको तोड़ने जब से हमारे पार्टी की सरकार बनी है, कह लें कि 9 साल बेमिसाल आप जिक्र कर रहे थे। हमारे दिव्य प्रधान सेवक लाल किले के प्राचीर से मातृशक्ति और युवा शक्ति, जिसके इर्द गिर्द हम भारत के लोग, हमारा भारत युवाओं का देश है, या फिर मातृशक्ति की बात, इस 2 शक्तियों पे प्रधान सेवक का हमेशा ही बहुत जोर रहा है और होना भी चाहिए। स्वागत योग्य कदम है उनका। और महिलाओं का सम्मान करने के प्रति वो सतत लोगों से आग्रह करते रहते हैं। हर घर के बेटों को महिलाओं के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए ये कदम काफी सराहनीय है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर कहते हैं ना कि हुजूर बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन आया तो सही, इसलिए सराहनीय कदम। इस बिल से महिलाओं को विशेष क्या लाभ मिलेगा, कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अभी तक तो महिलाएं सिर्फ वोटर हुआ करती थी, लाभार्थी हुआ करती थी। अब नीति नियंता बनेंगी, जो नियम का निर्धारण होगा, नीति का निर्धारण होगा, उसमें भी महिलाओं की सशक्त सहभागिता होगी।
इसलिए ये जरूरी है, विधानसभा में, लोकसभा में भी महिलाओं की सहभागिता होगी। अभी एक और बात है, बिहार में जो चर्चा में बना हुआ है वो है जाति जनगणना को लेकर काफ़ी चर्चा है और माहौल गर्म है कि एक नारा भी लग रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इस बिल को आप जो भी वो यहाँ जो लागू हुआ है जनगणना रिगर्डल आया उसको किसकी तुम देखती है? देखिए, जातीय जनगणना मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने का एक साजिश है। एक तरफ हम जात पात भेदभाव मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जातीय जनगणना करके समाज में जातीय जहर घोल रहे हैं, जातीय जहर को प्रकाष्ठा पे पहुंचा रहे हैं। हम एक तरफ अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, हम एकत्रित होकर रहे, राष्ट्र एक हो, एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना करते हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिएगा तो मेरी नजर तो बर्लिन के उस दीवार पे है जो 28 साल बाद भी जर्मनी का एकीकरण हो गया और वो दीवार ढह गया। लेकिन हमारा देश, सरकार इसको सफलता के रूप में देख रही, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार नशे में है। वो नशा मुक्ति का जो अभी चल रहा है ना, वो नशे में है। उनको नशा मुक्ति का के शिविर में जाना चाहिए, समझे। इसलिए सफलता नहीं है, उनकी विफलता है। ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और व्यक्तिगत राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। अब तो आवाज भी उठने लगे कि ये जो है जाति जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। नहीं, मैं इसके समर्थन में कभी नहीं हूं और मैं फिर से वही कहना चाहती हूं कि आप जब जातीय जनगणना कर रहे हैं, आप तो एक, हम मानव जाति हैं, उसमें भी स्त्री और पुरुष जाति हैं, हम अखंड भारत के संतति हैं, हमको एक भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसमें जातीय जहर की क्या, कहां से सवाल है? इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अभी हाल के दिनों में 9 साल बेमिसाल लगभग पूरे देश में आपके पार्टी के जो भी विधायक, सांसद, जो भी अधिकारी हैं बड़ी जोर शोर से इसको प्रधानमंत्री के किए गए कार्य को जनता तक पहुंचा रहे थे। तो अब विपक्ष का आरोप है कि 9 साल यानी कि एक विफल रहा है और कुछ भी कार्य नहीं किया है, महंगाई वहीं पे है और हर चीज़ों को बेचा जा रहा है। इस पे क्या आप सफाई देना चाहेंगे? विपक्ष के आंख पे जो चश्मा है उसका पावर सही नहीं है। विपक्ष धर्म का पालन उतना ही कीजिए जो देश हित को प्रभावित ना करे। हम 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज सारी दुनिया कहती है कि आपके पास एक ऐसा कर्मवीर है जिसके पास हर समस्याओं का हल है। लाहौल और स्पीति के ऊंची पहाड़ियों पे भी सरकारी नल, जल का नल है। आप 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं। हमारे G20 की बात करके देखिए, आज तक में G20 की अध्यक्षता नहीं। सवाल यह था मैडम कि वो विपक्ष के कहना ये होता है कि हर चीज तो बिक रहा है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, तो बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे है। इसके मुद्दे पर वो विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए कहा कि 9 साल पूरा तरह से फेल है। इस पे कुछ सफाई आप माइक्रो एनालिसिस करके देखिए, उसका अध्ययन करके देखिए जो आपसे इस तरह की बातें करते हैं। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडिया का 7.8 है। इसके पहले कभी 7.8 था क्या? हम लोग 2 के अप्रॉक्स में घिर के रह जाते थे। अध्ययन का अभाव है, उनको व्यापक तरीके से सोचने की जरूरत है। पक्ष और विपक्ष की दुश्मनी और भावना से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। आज हम कोरोना जैसे महामारी में, उस काल में, उस कालखंड में जहां लोग सांस उल्टी गिनती अपनी जिंदगी की गिन रहे थे, वैसे में हम भारतवासी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने इकोनॉमी को संभाल कर रखे और हम दूसरे देशों को 9 महीने के अंदर में 3 वैक्सीन हमने बनाया। अपने देशवासियों को तो मुफ्त वैक्सीन दिया ही, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए दूसरे को भी हमने वैक्सीन दिया। अब फ्री राशन दिया गया। कहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं आप अपने जमाने में या फिर आज से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके समय की बात कीजिए और आज का एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखिए। महंगाई बढ़ी नहीं है, ये आपके दिमाग का भ्रम है और आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे हो चुके हैं। हर चीज बिक रही है, ये भी सब निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब अपना नजरिया है देखने का, क्योंकि हम 9 साल की उपलब्धि भी अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सिंपल G20 की बात करें, G20 की बात करें, G20 अब तो G21 हो चुका। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना में बांधने की कोशिश की है। और जब भारत में आपके G20 होता है और अमेरिका के सोशल मीडिया में लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी इज द किंग ऑफ कंसेंसस, नरेंद्र मोदी इज द नवाब ऑफ निगोशिएशन, बहुत बड़ी बात है।
आज के पहले आप याद कीजिए, एक 1893 की बात याद कीजिए, और आज का नरेंद्र मोदी है हमारे, जो सितंबर में हमारे G20 का अध्यक्षता और अपने देश में भव्य आयोजन करवाए हैं। यहाँ ऐसे देशों की आवाज जो G20 से G21 बना, अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने उसमें मतलब उसमें एनकैम्पस किया है। आप ब्रॉड होकर सोचने की जरूरत है, हर पहलू पे नजर दौड़ाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री का लगभग 103 या 4 मन की बात आने वाले जो है अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में होना है, और आप शिवहर जिले के इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं। तो विपक्ष का कहना यह है कि मन की बात तो सिर्फ सुनाते हैं, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस तरह की बात करने वाले को एक साफ संदेश देना चाहती हूँ कि मन की बात का जो एपिसोड शुरू से लेकर आज तक एक भी ऐसा मन की बात सुने और बताएं कि वो अपने मन की बात किए हो, वो उनके मन की बात कहीं नहीं होती है। और जो कुछ भी होता है वो समाज के, पूरे देश के, कह लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र वो करते हैं जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज होता है। अब उसको सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है, ये जन जन की बात है। और उनका बोला हुआ बात वो किसी का एग्जाम्पल सेट करते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसलिए बिल्कुल ही राजनीतिक भावना से, दुर्भावना से प्रेरित चीज है कि वो मन की बात, अपने मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात नहीं करते। अभी लगभग देश के कई राज्यों में है चुनावी एक सरगर्मी तेज हो गई है, और लगभग 5 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। तो क्या इस डिसीजन से जो भी फैसला जनता करेगी, तो क्या इसका असर जो है लोकसभा चुनाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, और हम हर राज्य में अपना परचम लहराएंगे। विपक्ष का कहना यह है कि हम इस बार फिर से जो है बीजेपी को जो है चारों खाने चित कर देंगे जो है 5 राज्यों में जो है। हाँ, तो इंडी अलायंस बनाए हुए हैं। अभी तो देखिए कि पीएम की दावेदारी की होड़ मची हुई है, तू मैं है, कह लीजिए हाथापाई है कि मैं पीएम। अभी वो लोग खुद ही तो डिसाइड कर ले कि पीएम के कैंडिडेट कौन है। दूसरे और हमारी पार्टी को चारों खाने चित करने से पहले वो लोग तो एकीकृत हो जाएं। एक और जो भी पार्टी पूरे गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, क्या इन दोनों के बीच जो 24 का मुकाबला है वो टक्कर के साथ होगी या फिर वन साइडेड होगी? वन साइडेड। आपका लक्ष्य क्या है कि जो 24 में जो है भाजपा जो है अपने बलबूते पे कितना सीट लाएगी? 400 पार। ये तो आम नारा है, कोई विशेष बताएंगे आप? नहीं, विशेष 400 पार का लक्ष्य है और हम हासिल करेंगे। आने वाले जो 25 में है, एक मैं कई पोस्ट पढ़ रहा था कि इस बार एक बार भाजपा को बिहार में 25 का मौका देंगे तो दिशा और दशा दोनों बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो क्या खूबी होगी अगर भाजपा सरकार में आती है बिहार में? 25 में बात कर रहा हूँ, तो क्या डिसीजन, मतलब क्या फर्क होने वाला है? आप मेरे भाजपा के पिछले कार्यकाल को केंद्र में देखकर महसूस कर सकते हैं कि क्या हमने दिशा और दशा नहीं बदला है। क्या आप एक छोटे से घर की कल्पना कीजिए, उस घर में जाइए, मातृशक्तियों की स्थिति को देखिए। वो उज्ज्वला योजना से लेकर, शौचालय से लेकर, सुबह की शुरुआत शौचालय से होता है। इससे याद आया हमको जो है उज्ज्वला योजना से है, तो आज भी कई घरों में जो है लकड़ियां पर भी खाना बनना शुरू हो गया है। वो देखिए, जागरूकता की कमी हो सकती है सरकार की तरफ से। महंगाई भी मुद्दा बनाया जा रहा है। महंगाई हर कालखंड में विपक्ष के पास कुछ ना कुछ जुमला होता है सरकार पे हमला करने का। वो महंगाई की बात, फिर वही, एक तरफ हम राफेल उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं। आप अपने वैश्विक सशक्तिकरण की बात कीजिए कि हमारे प्रधान सेवक कहीं जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधान सेवक हमारे प्रधान सेवक का चरण स्पर्श करता है। वो सिर्फ प्रधान सेवक का चरण स्पर्श नहीं कर रहा है, 140 करोड़ जनता, पूरे भारत का चरण स्पर्श कर रहा है। थोड़ी सी शिवहर की बात कर ले हम आपसे, क्योंकि आप शिवहर के सियासत में जो है और हर गतिविधि में बहुत ही एक्टिव है, अपने क्लिनिक के साथ साथ वहाँ रहती हैं। तो क्या 2024 जो चुनाव होने वाला है, तो क्या वही चेहरा होंगे या फिर चेहरा बदलेंगे? ऐसा कुछ आपका अनुमान? जी देखिए, जो 2024 के चेहरा बदलने की बात है, वे पूर्णतः शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है और उनके निर्देशानुसार होगा। इसलिए इस पे कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसमें सशक्त तरीके से हम लोग उस
के साथ सहमत सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आ रहे हैं कि इस बार जो है शिवहर का नेतृत्व है कोई स्थानीय ही करे, इसको लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, स्थानीय के लिए है, लोगों का डिमांड है कि हम लोकल होना चाहिए। अब फिर से इस प्रश्न का उत्तर भी इसी में समाहित है कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश हो, जो आदेश हो, हम लोग उसके साथ हैं। पार्टी ने आप पर जिस तरह पार्टी के गतिविधि में आप एक्टिव रहती हैं, काफ़ी आपका कद बड़ा है पार्टी में, विशेषकर पार्टी में जो है जहां भी जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य को मजबूती के साथ हर बूथ तक पहुंचाती है। एक चीज़ आपके पार्टी में दो बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक है मंडल अध्यक्ष और पन्ना अध्यक्ष, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मंडल अध्यक्ष तो बेसिकली जैसे कि आपको हम राष्ट्र से बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो सम्राट चौधरी जी हैं। उसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, जैसे जिला अध्यक्ष, जिला के बाद हमारा जिला मंडल से बना हुआ होता है, तो मंडल के भी अध्यक्ष होते हैं। और हमारे पार्टी का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मंडल अध्यक्ष हुआ, मंडल के बाद हम लोग बूथ स्तर तक जाते हैं, बूथ स्तर के बाद पन्ना प्रमुख बनाते हैं। ये पन्ना प्रमुख जो है कहेंगे एक शब्द जो है वो नया शब्द है, इससे क्या पार्टी को विशेष लाभ मिलेगा पन्ना अध्यक्ष के? हम आपसे ओपन खोल के नहीं बेचारा बोले कि आपके पार्टी को सीक्रेट बात होगी, लेकिन कुछ स्पष्ट चाहते हैं कि इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है पार्टी को लेकर, क्या मजबूती है या फिर कोई और उद्देश्य? देखिए, भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा का जो बट वृक्ष खड़ा हुआ है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक है। आप समझ लीजिए कि इसी मेहनत की परिणति है, पन्ना प्रमुख जैसे प्रयोग की परिणति है कि हमारे वट वृक्ष का जड़ काफी गहरा है। शिवहर जिले में जब से आप आई हैं कई महिलाएं आपके टच में हैं और आपके साथ वो वर्क कर रही हैं। इससे पूर्व में कहीं ना युवाओं का भी है, कहीं ना कहीं पार्टी से जो है एक लगाव बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है? जी, युवा शक्ति की बात तो आप बड़ा अच्छा पूछे कि युवाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के हर एजेंडे में, हर उद्बोधन में मातृशक्ति, युवा शक्ति, ये प्रायोरिटी लेवल पे होता है। क्योंकि पता है कि आधी आबादी अगर सशक्त होगी तो आपका समाज सशक्त होगा, और युवा शक्ति अगर सशक्त होगा, युवा शक्ति की बात वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे है कि आप एज ए डॉक्टर क्लिनिक पे भी बैठती हैं और हमने देखा है कई बार फील्डों में आप जो है ना दुखियारों और जो बिल्कुल गरीब है, असहाय है, उनके लिए आप शिविर लगाकर मुफ्त सेवा भी कर रही हैं और साथ में मजबूत तरीके से एक सियासत तरीके से भी है और पॉलिटिकल में भी है। तो इस पर मतलब क्या कहीं आपको ऐसा कोई बिजी समय या कुछ समय ऐसा नहीं, कैसे समय निकाल लेती हैं वैसे? देखिए, वो किसी भी चीज का अगर जुनून हो आपके अंदर तो वक्त खुद निकल जाता है। और मुझे लगता है कि आप जितने व्यस्त हैं उतने स्वस्थ हैं। जो कहता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होता है। इसलिए मैं अपने शेड्यूल से समय निकाल लेती हूँ। अभी मैं चलते फिरते मैं आप जिस ड्रेस में आप वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ड्यूटी आवर में हैं, हमें लगा थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और मैडम डॉक्टर साहब कि आने वाला जो 25 है, तो क्या युवाओं को शिवहर से चांस मिलना चाहिए? हाँ जी, युवा शक्ति के हाथ में बागडोर तो आना चाहिए। अगर इशारा आपकी तरफ हो तो क्या कहना चाहिए? वो सब कुछ मेरे पार्टी के फैसले पे निर्भर करता है। पार्टी अगर चाहती है कि नहीं, आप जिस दायित्व में वो हमको आजमाना चाहे पार्टी, मैं सशक्त हूँ और खड़ी हूँ। वो चाहे पार्टी का हमको वॉचमैन बन के रहना हो या पार्टी किसी और सशक्त रूप में देखे, शीर्ष स्थान पे पहुंचाना चाहे, मैं हर रूप में पार्टी के साथ हूँ। लास्ट शब्द आपके जबान से। पार्टी का जो गाइडलाइन, जो डेडलाइन होता है वो हम लोग को फॉलो करना होता है और हम लोग करते भी हैं बखूबी। और हम बोलो जी, मेरे पार्टी युवाओं की जहां तक बात है तो मैं बता ही रही हूँ कि युवा शक्ति, भारत युवाओं का देश है और नीति निर्धारण, देश को दिशा देना, देश का दशा बदलना युवाओं पे निर्भर करता है। और आप इतिहास पलट के देखिए, इतिहास में भी युवाओं ने इतिहास लिखा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो क्या आप चुनाव के लिए भाजपा जो है 2024 और 25 के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नूतन सिंह को, कहीं ना कहीं एक क्लिनिक में बैठने के साथ साथ और जो पॉलिटिकल में जो इनका मकाम है, जो इनका कद है, इन्होंने इनसे मैंने हर तरह के सवाल पूछा और बहुत सारी सवालों का जवाब इन्होंने बड़ी बारीकी के साथ, और हमें लगता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो मेरा सवाल था, कहने के सवाल भी बड़ा सटीक तरीके से था, उनका जवाब भी बड़े उसी अंदाज में दिया गया है, बेबाक तरीके में, बेबाक सवाल और बेबाक अंदाज में जवाब भी पाया गया था। इन्होंने एक स्पष्ट कर दिया है
है कि चेहरा कोई भी हो, जो पार्टी का आदेश और गाइडलाइन होगा उसके लिए, चाहे मुझे वॉचमैन बन के भी सेवा करना पड़े या फिर कंधे पर जो है झंडा लेके भी दौड़ना पड़े, उसके लिए हम पार्टी के लिए 24 तैयार है। शिवहर की चुनाव में भागीदारी शहरी और बाहरी जो आता है उस मुद्दे पर भी हो, यूथ पावर को लेकर भी इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात और कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव को लेकर तैयार है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।